अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने छत पे कुछ परमानेंट प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं, जिनमें से कुछ फ्लावरिंग हैं और कुछ जो हैं वो फोलिएज वाले हैं। बहुत अच्छे लश ग्रीन ग्रो कर रहे हैं और मिट्टी इनकी मैं एक ही बार तैयार करती हूँ, बार बार खाद नहीं देती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बार बार खाद ना देनी पड़े, तो आप जिस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ या फिर पौधों को रिपोर्ट करते हुए इस तरीके से रिपोर्ट करती हूँ कि उसकी खाद जो पौधे हैं वो खुद ही बनाते रहते हैं और हमें बार बार खाद डालनी नहीं पड़ती। तो उस मेथड को आज डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी कि पौधे जो हैं वो अप्रैल के मंथ में आपके खुद ही अपनी खाद तैयार करते रहेंगे, उनको खाद मिलती रहेगी, क्योंकि ये जो मौसम होता है इसमें आप बहुत अच्छे से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग करने के लिए आपको अलग से कोई भी पॉट रखने की ज़रूरत नहीं है या कंपोस्ट बिन रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से उसमें खाद बनाएं। आप बहुत इजीली अपने पौधों के अंदर ही इस तरह से उनकी खाद बना सकते हैं कि पौधे जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे अपनी खाद खुद ही तैयार करते चले जाएंगे। तो पूरा मेथड डिटेल से शेयर करूंगी और आपके पौधे इंशाल्लाह जिस तरह मेरे पौधे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं ऐसे ही हेल्दी और लश ग्रीन ग्रो होंगे। तो आपने करना क्या है, जब भी आपने किसी नए गमले में मिट्टी तैयार करनी है या फिर अपने पौधों को, चूँकि मार्च और अप्रैल में हम शिफ्ट करते हैं, कटिंग्स को भी हम जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं, नए पौधे ख़रीदते हैं, उनको हम बड़े गमलों में शिफ्ट करते हैं। तो आपने किस तरह से उनकी मिट्टी बनानी है कि आपके जो पौधे हैं वो अपनी खाद खुद तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है किचन का वेस्ट, जो कि मैं जमा करती रहती हूँ अपने प्लांट्स के लिए। साथ ही है मेरा गार्डन का वेस्ट। गार्डन का जो वेस्ट होता है उसको कभी भी ज़ाया ना किया करें। जब भी आप गार्डन की सफाई करते हैं, उनमें जितनी भी पत्तियां हैं सूखी हुई या फिर जो भी डस्ट वहाँ से निकलता है, उस सारे को अलग से एक पॉलीथीन में रख लिया करें, वो आपके पॉट्स में काम आता है। यहाँ पे है किचन का वेस्ट और मिट्टी जो मैंने साथ ली है उसमें काव डंग ऑलरेडी मिक्स हुआ हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी और पॉट को भरेंगे कि जब तक इस पौधे ने फ्लावरिंग करनी है, इसकी जो खाद है नीचे वो खुद ही बनती जाएगी और इसको हमें कोई भी खाद पूरे सीज़न में नहीं देनी पड़ेगी। सबसे पहले ड्रेनेज होल को चेक करें, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा रखा है पॉलीथीन का होल करके, ताकि पानी ही ड्रेन हो, मिट्टी ड्रेन ना हो। पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी और कभी भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। थोड़ी मिट्टी डाली है नीचे, ताकि जो भी ऊपर खाद बन रही है और पानी हम डालेंगे जब ऊपर से पौधे को, तो उसका जो भी लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र बनेगा निकलेगा वो प्लांट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे नीचे मिट्टी डालें, मिट्टी के ऊपर आप सूखी टहनियाँ डाल दें, फिर आप उसमें किचन का वेस्ट डाल दें। तो मैं इस तरह से 2 से 3 लेयर इनकी ज़रूर लगाती हूँ अपने किसी भी पॉट में। और इससे क्या है कि आपका पॉट लाइट वेट बनता है, आपकी खाद खुद ही बन जाती है, आपको बार बार देनी नहीं पड़ती, पौधे आपके बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं और उसके साथ साथ आपके पौधों पे कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। तो बहुत हेल्दी वे में एक लाइट वेट सा आपका पॉट भी तैयार हो जाता है, मिट्टी भी कम लगती है और आपको खाद भी नहीं बनानी पड़ती। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अलग से आप खाद बनाएंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे जो है वो हमें बहुत सारा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें मिट्टी डाली मैंने, मिट्टी के ऊपर मैंने सूखी पत्तियाँ, फिर किचन का वेस्ट, फिर से मिट्टी डाली और उसके ऊपर मैंने सूखी पत्तियाँ डाल दी हैं। अब इसमें हम इस प्लांट को ग्रो करेंगे। ये सीजनल प्लांट है और ये चांदनी की ही वैरायटी है, एक मिनी चांदनी जिसे कहते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, इनकी खुशबू नहीं होती लेकिन इसमें बहुत ढेर सारे फूल आते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है, इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा रूट बॉल मैंने कट किया है, क्योंकि ये प्लांट उसमें हमें पॉट के साइज़ के हिसाब से सेट करना है। कभी भी आपके प्लांट की रूट्स ख़राब नहीं होंगी इस तरह से जब भी आप उनको लगाएंगे। बाकी हम इसमें कावडंग वाली मिट्टी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं, पानी में घोल के जब आप पानी दें तब आप फंगीसाइड डाल दें, हल्दी डाल दें तो फिर आप वो डाल दें। मैंने अभी नहीं डाला है, बाद में मैं डाल दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं थी। इस तरह से हम पॉट को फुल करते जाएंगे और फिर इसको हम पानी दे देंगे। पानी दे के इसको 1 दिन के लिए हमने शेड में रख देना है, ताकि हमारा प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से नई जगह पे सेट हो जाए। क्योंकि रूफ टॉप पे सारा दिन अब धूप होती है, तो अब एकदम से इसको धूप में नहीं रखेंगे शिफ्टिंग के बाद।
आपने अब जब भी अप्रैल में अपना कोई भी कटिंग शिफ्ट करनी है, कोई प्लांट शिफ्ट करना है, कोई पनीरी आपको शिफ्ट करनी है, आपने उस पौधे को शेड में रखना है 1 से 2 दिन, फिर उसको स्लोली आपने धूप में ले आना है ताकि आपका प्लांट मरे नहीं और एकदम से शॉक में नहीं जाए और वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से सारा मैं इसको भर दूँगी। ये 8 से 10 इंच का पॉट है मिट्टी का, तो इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। मैं अपने बाकी पॉट्स में भी इसी तरह कुछ प्लांट्स लगाने वाली हूँ और उनको भी मैं इसी तरह से तैयार करूँगी। यहाँ पे है जेट्रोफा की दूसरी वैरायटी, एक वैरायटी पहले मैंने शिफ्ट की थी और अब ये है दूसरी वाली वैरायटी, और इसमें पत्तों का जो पैटर्न है वो चेंज है और इसके अंदर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। जो पहले मैंने लगाया था, मैंने शेयर किया है, उसमें जो है वो पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। उसकी पत्तियां थोड़ी सी पर्पलिश हैं और ये वाला जो है ये इस तरह कट वाली पत्तियों वाला है। तो ये पौधा भी हम इसी तरीके से शिफ्ट करेंगे जिस तरह से हमने मिनी चांदनी का जो प्लांट था उसको शिफ्ट किया था। सेम प्रोसेस है जो बाकी का किचन वेस्ट है। आप चाहें तो इसको सूखे हुए किचन वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सूखा हुआ ख़त्म हुआ था, मैं वैसे ही उसमें पॉट्स में डालती रहती हूँ, तो आप उसमें सूखा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सूखी पत्तियां ना हों, आप इसमें जो ब्राउन गत्ता होता है वो डाल सकते हैं, अखबार डाल सकते हैं, तो वो भी जो है वो अच्छे से इसको डिकम्पोज़ होने में हेल्प करेगा और बहुत जल्दी ये डिकम्पोज़ होके खाद बन जाएंगे। और यकीन करें, बार बार हम खाद देने वाला काम बहुत लंबा हो जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। हमारी रूटीन इस तरह की होती है कि हम बार बार छत पे आके अपने सभी पौधों को हर 15 दिन के बाद खाद नहीं दे सकते हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी तैयार किया करें कि पौधे जो हैं वो अपनी खाद खुद ही लेते रहें और आपको बस पानी देना है अपने पौधों को। तो बस इस तरह से इसको भी मैं शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पे आप पॉट के साइज़ के हिसाब से पॉट में आप प्लांट को शिफ्ट कीजिए। अभी मैं इनको 8 से 10 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। जब ये थोड़े और ग्रो कर जाएंगे फिर हम इनको और बड़े पॉट में कर देंगे। अभी अच्छे से एक दफ़ा पानी देना है, इतना पानी देना है कि इसके ड्रेन जो हमने होल था उसमें से निकल आए। अब यहाँ पे इसके साथ मेरे पास येलो लिली के 2 बेबी बल्ब्स थे, वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। वो एक छोटे पॉट में निकले हुए थे तो उनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ ही वो ग्रो होते रहेंगे क्योंकि प्लांट अभी हमारा छोटा है। तो एक पॉट में आप 2 चीज़ें भी इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये हमारे शिफ्ट हो गए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इनको इवनिंग में शिफ्ट करूं या आप अर्ली मॉर्निंग में अपने प्लांट को शिफ्ट करें। कभी भी आप उसको धूप में शिफ्ट नहीं करें प्लांट को, ताकि आपका प्लांट जो है वो शॉक में नहीं जाए, मरे नहीं। ये वाला जो है ये लाइट पिंक वाले फ्लावर्स हैं और इसके पत्तों का आप पैटर्न देखिए डिफरेंट है, और वो जो था उसके पैटर्न डिफरेंट था। तो ये बहुत ही खूबसूरत से परमानेंट प्लांट हैं जेट्रोफा के। आपने कभी ग्रो नहीं किए तो इनको ज़रूर ऐड कीजिएगा इस बार अपने गार्डन में। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इस तरह गुच्छों में टाइनी से फ्लावर्स इनके ऊपर आते हैं और ये काफ़ी बुशी सा एक प्लांट बन जाता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ये एक दरख्त की फॉर्म भी ले लेता है, बिल्कुल काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत खूबसूरत फ्लावर देता है। इसमें सीड बनते हैं और उन सीड से आप और भी प्लांट तैयार कर सकते हो। तो होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कहीं ना कहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको डेली मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।